हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। शास्त्रों में कहा गया है कि इस सृष्टि में हर एक चीज़ का अथवा प्राणी का जोड़ा है, जैसे रात और दिन, अंधेरा और उजाला, सफ़ेद और काला, अमीर और गरीब, फिर नर हो या नारी इत्यादि बहुत सारे नाम गिनवाए जा सकते हैं। या फिर एक दूसरे के पूरक हों, जैसे कि दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उसी तरह दृश्य और अदृश्य जगत का भी जोड़ा है। दृश्य जगत वह है जो हमें दिखता है और अदृश्य जगत वो है जो हमें नहीं दिखाई देता। यह भी एक दूसरे पर निर्भर है और एक दूसरे के पूरक हैं पितृलोक भी। इसी तरह अदृश्य जगत का ही हिस्सा है और अपनी सक्रियता के लिए दृश्य जगत के श्राद्ध पर निर्भर होता है। हिंदू धर्म में मरणोपरांत मतलब मरने के बाद संस्कारों को पूरा करने के लिए पुत्र का प्रमुख स्थान माना गया है। शास्त्रों में लिखा है कि नरक से मुक्ति पुत्र द्वारा ही मिलती है, इसलिए पुत्र को ही श्राद्ध पिंडदान का अधिकारी माना गया है और नरक से रक्षा करने वाले पुत्र की कामना हर मनुष्य करता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के ग्रंथ के अनुसार भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तिथि तक जो 16 तिथियां होती हैं, यह पितरों को समर्पित मानी जाती हैं। यही 16 तिथियां श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष के नाम से जानी जाती हैं। इन 16 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं और उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितरों का ऋण श्रद्धा अनुसार श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। वह वर्ष के किसी भी मास में तिथि में स्वर्गवासी हुए पितरों के लिए पितृ पक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध के द्वारा व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है और पितरों को संतुष्ट करके स्वयं की मुक्ति के मार्ग पर बढ़ता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में उल्लेख है कि यदि श्राद्ध नहीं किया जाता तो पितृ श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को श्राप देते हैं। श्राप के कारण वह वशी हो जाता है अथवा वह पुत्र रहित हो जाता है और उसे जीवन भर कष्ट झेलना पड़ता है और घर में बीमारी बनी रहती है। पूरे वर्ष भर में श्राद्ध पक्ष केवल इन्हीं दिनों क्यों पड़ते हैं? तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य नारायण कन्या राशि में विचरण करते हैं, तब पितृलोक पृथ्वी लोक के सबसे अधिक नज़दीक आ जाता है। इस दौरान पितरों की तिथि के अनुसार उनका तर्पण किया जाता है, उनका मनपसंद भोजन बनवाया जाता है और इन दिनों लोग पितरों के नाम पर कौआ को भोजन करवाते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में कौए को पितरों का दर्जा दिया जाता है। इसलिए आपको बता दें कि साल 2024 में श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कौन से दिन कौन सा श्राद्ध है। साल 2024 में इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 को मंगलवार यानी भाद्रपद पूर्णिमा व्रत के दिन से शुरू हो रहे हैं और 2 अक्टूबर बुधवार को अश्विन अमावस्या के दिन समाप्त होंगे। पूर्णिमा का श्राद्ध 17 सितंबर मंगलवार के दिन होगा। प्रतिपदा तिथि श्राद्ध 18 सितंबर 2024 बुधवार को, द्वितीय नक्षत्र श्राद्ध 19 सितंबर दिन गुरुवार को, तृतीया नक्षत्र श्राद्ध 20 सितंबर और शुक्रवार के दिन, चतुर्थी का श्राद्ध 21 सितंबर शनिवार के दिन और महाभरणी श्राद्ध भी 21 सितंबर दिन शनिवार को ही होगा। पंचमी श्राद्ध 22 सितंबर रविवार को। इस बार षष्ठी और सप्तमी तिथि का श्राद्ध होगा, मतलब छठवें दिन और सप्तमी तिथि का ये श्राद्ध होगा। एक ही दिन यानी 23 सितंबर सोमवार को किया जाएगा ये श्राद्ध, 23 सितंबर को एक ही दिन। और अष्टमी श्राद्ध 24 सितंबर मंगलवार के दिन रहेगा। नवमी का श्राद्ध 25 सितंबर दिन बुधवार को होगा। दसवीं श्राद्ध 26 सितंबर गुरुवार को। एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर शुक्रवार के दिन और इस बार 28 सितंबर शनिवार को। श्राद्ध की कोई भी तिथि नहीं है, यानी कि इस दिन श्राद्ध नहीं किया जाएगा। द्वादशी श्राद्ध 29 सितंबर दिन रविवार को और इसी दिन माघ श्राद्ध भी रहेगा। त्रयोदशी का श्राद्ध रहेगा 30 सितंबर सोमवार को और चतुर्दशी श्राद्ध रहेगा 1 अक्टूबर मंगलवार के दिन।
ये रहेगा। इसके साथ ही 2 अक्टूबर बुधवार को सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होगा। इसी दिन रात यानी पितृपक्ष की समाप्ति होगी और इस बार साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा के दिन यानी 18 सितंबर को लगने जा रहा है। ऐसे में क्योंकि यह ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, इसलिए पितृ संबंधी कार्य, तर्पण आदि जो भी समय निर्धारित किए गए हैं अपने समय पर होंगे। सूतक काल हमारे देश में मान्य नहीं होगा। ऐसे में यह चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा, इस बारे में जानने के लिए हमारे चैनल पर आप ज़रूर से आएँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसकी आने वाली वीडियो जब आएगा ये समय तो उसके पहले आपको इसकी वीडियो दे दी जाएगी। अब बात करेंगे सनातन धर्म में लोगों के लिए ये भाद्रपद माह कितना विशेष है, क्यों इसका इतना महत्व होता है। तो देखो, भाद्रपद माह का विशेष महत्व है क्योंकि इसी महीने में हमारी कृष्ण जन्माष्टमी आती है, राधाष्टमी आती है, बहुत सारे पर्व आते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या व्रत भाद्रपद माह में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की भी पूजा का विधान आता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए भी उपाय करना भी बहुत लाभकारी होता है क्योंकि तुरंत फल देता है ये। और भाद्रपद अमावस्या को कुश उट पटनी अमावस्या भी कहते हैं। तमिलनाडु में इस दिन को अवनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ी समुदाय में इस दिन को भादव अमावस्या या भद्री अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान कर दिया जाता है। ऐसा करने से जीवन में के हर दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार जब चंद्रमा सूर्य मंडल में प्रवेश करता है और सूर्य अमा नाम की किरण में रहता है तो वह अमावस्या तिथि कहलाती है। इस तिथि में पितृ अमृत पान करके 1 महीने तक संतुष्ट रहते हैं। भाद्रपद अमावस्या तिथि पर पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने से परिवार में जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और बढ़ती है। इसलिए आज इस वीडियो में आपको भाद्रपद अमावस्या के विषय में जानकारी देती हूँ और 2024 में कब मनाई जाएगी पूजा, शुभ मुहूर्त, योग क्या बन रहे हैं, तो इस बारे में भी आपको बताऊँगी। तो अमावस्या विशेष रूप से अमावस्या काली और दुर्लभ सहयोग वाली क्यों है, इस अमावस्या पर क्या करें क्या ना करें, पूजा करें और अमावस्या के उपाय भी जानेंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे भाद्रपद अमावस्या 2 सितंबर 2024 को सुबह 5:21 AM पर शुरू होगी और 3 सितंबर 2024 को सुबह 7:24 AM पर समाप्त होगी। इस बार अमावस्या पर 2 सूर्य उदय हैं। भाद्रपद अमावस्या व्रत उदय तिथि के आधार पर ही 2 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। इस साल भाद्रपद अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है। इसी से अब की बार सोमवती अमावस्या का सहयोग भी बन रहा है और इसके बाद अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का जो भी शुभ समय है वो सुबह 4:29 AM से लेकर के सुबह 5:01 के बीच में 5:01 AM के बीच का है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का जो भी अभिजीत मुहूर्त है वो है सुबह 11:55 से लेकर के 11:55 AM से दोपहर के 12:46 PM तक का। और सोमवती अमावस्या के दिन 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। उस दिन शुभ योग और समृद्धि योग भी बन रहा है। शुभ योग सूर्योदय से लेकर के शाम को 6:02 तक है। उसके बाद जो सिद्ध योग बनेगा जो अगले दिन तक होगा। शिव योग में पूजा करने से देवी देवताओं की विशेष कृपा मिलती है। इसके अलावा इस दौरान तर्पण करने से पितृ दोष से भी छुटकारा मिलता है। अच्छा, उस दिन माघ नक्षत्र सूर्योदय से लेकर देर रात 12:02 तक है और उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। इस साल अमावस्या तिथि में 2 सूर्योदय हैं। इसी से कई जगहों पर 2 सितंबर को और कई जगहों पर 3 सितंबर को अमावस्या मनाई जा रही है। अमावस्या 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार को मनाना ज़्यादा उत्तम रहेगा। देव कार्य, पितृकार, तर्पण आदि सभी कार्य 2 अगस्त को करें।
सोमवती अमावस्या के अवसर पर ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करके तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। यह बच्चों के जीवन में खुशियां लाता है। इस बार सोमवती अमावस्या के साथ ही भाद्रपद की अमावस्या, जिसे अशोक पटनी अमावस्या कहा जाता है, और वो है अशोक पटनी अमावस्या। अशोक पटनी अमावस्या को कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुशा यानी घास को उखाड़ने से यह वर्ष भर कार्य करती है। मतलब इस दिन आप कुशा, मतलब जो कुशा की जहाँ लगी हो घास, उसको जरूर उखाड़ें। ये पूरे साल काम करती है तथा पूजा पाठ कर्म सभी कार्यों में आचमन में या जाप आदि करने के लिए कुशा इसी अमावस्या के दिन उखाड़ कर लाई जाती है। हिंदू धर्म में कुशा के बिना किसी भी पूजा को सफल नहीं माना जाता। कुशा बहुत अधिक पवित्र होने के कारण इसको पवित्री भी कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, यदि भाद्रपद अमावस्या में सोमवती अमावस्या पड़े तो उस कुशा का उस दिन को कुशा तोड़ी जाती है। उसका उपयोग 12 साल तक किया जा सकता है और इस बार सोमवती अमावस्या का ही सहयोग है, तो समझ लो कितना दुर्लभ और विशेष योग बन रहा है। याद रखना कि किसी भी पूजा के अवसर पर जो पुरोहित होते हैं वो यजमान को अनामिका उंगली में कुशा की बनी पवित्र अंगूठी टाइप की पहनाते हैं। कुशा ग्रहणी अमावस्या के दिन प्रत्येक व्यक्ति को जितनी मात्रा में हो सके उतनी मात्रा में कुशा ग्रहण जरूर करनी चाहिए। इस दिन स्नान आदि के बाद उचित स्थान पर बैठ करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके दाहिने हाथ में कुशा तोड़नी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं कि राधा रमण जी मंदिर वृंदावन में 3 सितंबर को अमावस्या का पालन होगा। वहीं गौरिया मठ, महाकाल, उज्जैन, दिल्ली के कालजी मंदिर में और 2 सितंबर को अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। 2 सितंबर को महाकाल की महासवारी भी होगी, महाकाल की सवारी भी निकाली जाएगी। और सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। आटे की लोइयां बनाकर मछलियों और चींटियों को भी खिलाएं। चींटियों को वो क्या कहते हैं, पंजीरी बना करके खिलाएं और मछलियों को आटा की छोटी छोटी गोलियां बनाकर खिलाएं और गाय को हरी घास खिलाएं, कुत्ते और कौओं की रोटी खिलाएं। इस दिन पितरों की संतुष्टि के लिए हम दान करते हैं, उसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता, यह हमेशा याद रखना। अच्छा, इसके अलावा पीपल, बरगद, केला और तुलसी जैसे पेड़ लगाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर देवता निवास करते हैं। माना जाता है सोमवती अमावस्या पर किए गए कर्मों से प्रसन्न होते हैं और जीवन भर आप सुखी रहते और आपका जीवन खुशियों से भरा रहता है। सोमवती अमावस्या का दिन पितरों और शिव जी की पूजा को समर्पित है। इस दिन सूर्योदय से पहले नदी में स्नान करना चाहिए। कच्चे दूध से दही और शहद से मिलाकर के भगवान शिव जी का अभिषेक करें। चौमुखी घी का दीपक जलाकर शिव चालीसा का पाठ करें। इस दिन व्रत करने से विवाह में कोई परेशानियां नहीं आती, संतान की वृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या को व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। शिव और शक्ति की कृपा से सुहागन महिला को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पूजा के समय माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तु अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा सोमवती अमावस्या पर स्नान और दान करने से महापुण्य की भी प्राप्ति होती है। ये पाप मिटाने वाली होती है और दुख दूर करने वाली होती है। इस दिन पितृ धरती पर आते हैं ताकि उनकी संतान को तृप्त कर सके। भाद्रपद अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके शुभ करना बहुत ही शुभ होता है। इससे कुंडली में कमजोर ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है और देवी देवताओं की विशेष कृपा मिलती है। अगर शादीशुदा लोग भाद्रपद अमावस्या के दिन व्रत रखते हैं तो उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही पार्टनर के साथ रिश्ते भी मजबूत होते हैं। भाद्रपद अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान के तुरंत बाद ही शिव योग में तर्पण करें और पितरों को सफ़ेद फूल, कुशा, काले तिल अर्पित करें। अच्छा, इसके अलावा अमावस्या पर काले तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन महादेव और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद काले तिल दान जरूर करें। इससे साधक को तृप्ति दोष से मुक्ति मिलती है और साथ ही साधक के जो कुंडली में बुरे ग्रह होते हैं उसका भी असर खत्म होता है। उस अवसर पर
उस असर से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। जिनके बुरे दिन चल रहे हों, काम नहीं बन रहा हो, इनका बुरा असर रहता है, उससे मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा सोमवार एक दिन पढ़ने की वजह से इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना तो करनी ही चाहिए। इस दिन श्रद्धा अनुसार चावल, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद फूल, शक्कर और नारियल समेत जो पूजा की चीज़ें हैं उनका दान भी करें। ऐसा करने से शिव जी की कृपा सहज में ही मिल जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल में जल चढ़ाएं और पीपल के वृक्ष के सामने दीपक जरूर से जलाएं। यह बहुत शुभ माना जाता है, इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ मैंने जो बातें आपको बताई हैं उनका आप पालन करते हो और विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में पूजा करते हो, स्नान और दान करते हो, तो आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। याद रखना। इसी के साथ ही उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।